इतना मन उदास किए। आप सुबह सुबह रानी रानी चिल्ला रही है, बात क्या है? आपका आंख में आंसू पतिदेव क्यों स्वामी जी क्यों? रानी हाँ पतिदेव। पतिदेव इस सपना में तेरी यही न तुलर स्वामी जी हम क्या करें? सिंहासन का 3 मुट्ठी मिट्टी दान दे चुका हूँ रानी। पतिदेव ये 3 मुट्ठी इसलिए 3 मुट्ठी मिट्टी का मतलब है आकाश पाताल मृत्यु भुवन। क्या या जोधा नगरी का दिव्य लोक मैंने दान दे चुका रानी। हे पतिदेव आपने क्या कर दी स्वामी जी? किया बोलिए बोललाल प्राणना आप याद क्या रखना मरोला अब याद दिन ये बोली सुनी है आप तो जानते हैं संसार में सपना का बात कभी कभी अपना भी हो जाते हैं। नहीं रानी, ये तुम्हारा भूल है। सपने का बात कभी
सत्य नहीं होता है, इसलिए तुम पागल मत हो रानी, कहीं सपना पागल मत बनो। कहीं सपना का बात अपना हो जाएंगे तो हम तीनों प्राणी का क्या होगा स्वामी जी? कुछ नहीं होगा रानी, धैर्य रखो। मेरा दिल घबराहट से नहीं रानी, क्योंकि भगवान ने मुझे एक लाल भी दिए, मेरा लाल रोहित का क्या होगा? कुछ नहीं होगा रानी, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हे पतिदेव, आपकी जय सी मर्जी स्वामी जी, आप जो भी करेंगे हम तीनों प्राणी के लिए अच्छा ही करेंगे स्वामी जी। हाँ चलिए, सुबह 8 बज चुके हैं, चलिए अपना राजमहल में आराम किया जाए। ठीक है रानी। छोटू भी अनार मास्टर। रानी, हाँ स्वामी जी। मैं सपने तो देखा सही, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बोल के गया था कि आकाश पाताल यानी मृत्यु भुवन तो तूने मुझे दान दे चुका, लेकिन दक्षिणा अभी वहां की है। ये पतिदेव, तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा अवश्य आएंगे स्वामी जी। हाँ रानी, बाबा अगर स्वप्न सच होगा तो बाबा अवश्य आएगा दक्षिणा लेने। हाँ पतिदेव, उसी समय हमें मालूम होगा कि स्वप्न सच है या गलत है। ठीक है पतिदेव, चलिए रंगमहल में आराम किया जाए स्वामी जी। आइए। ओ विधि गति जानन पाए, कोई विधि गति जानन पाए, कोई विधि गति जानन पाए, कोई विधि गति जाना ना पाए, कोई ओ विधि गति जानन पाए, कोई विधि गति जानन पाए, कोई विधि गति जाना ना पाए, कोई विधि गति जाना ना पाए। सज्जनों, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। वही है सोई जो राम रचिरा था, को कर तर्क बनाव सखा होता है वही जो भगवान को मंजूर है। ओ त्रेता मेरा वन भैरा था, लंका में आग लगाई, त्रेता मेरा त्रेता मेरा वन भैरा था, लंका में आग लगाई, त्रेता मेरा
सजनों, विधि का विधान कोई नहीं जानता है, कल क्या होगा विधि गति जान न पाए कोई, विधि गति जान न पाए कोई, विधि रानी से प्यार, रानी से प्यार, रानी से प्यार और राजा हरिश्चंद्र साथ रोहित ये अपने रानी माँ अयोध्या नगरी को स्वप्न में दान दे चुके हैं। अब इधर विश्वामित्र चाह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ स्वप्न में दान दे लिया है, लेकिन अब दक्षिणा के रूप में जो 7 तोला सोना है, इसके लिए अब विश्वामित्र अयोध्या नगरी धीरे धीरे अपने दक्षिणा को लेने के लिए पधारते हैं। तो तब तक एक भजन, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम अभी 8 बज चुका है। देखता हूँ राजा हरिश्चंद्र मुझे दक्षिणा देता है या नहीं। राजा हरिश्चंद्र। हाँ महाराज। समय 8 बज चुका है। मुझे दक्षिणा बाकी है, मुझे दक्षिणा दे दो, मैं चले जाऊंगा। तो महाराज हाँ, आप ये है जो कि मुझसे 12 बजे रात में सपन में यानी राज सिंहासन का 3 मुट्ठी दान ले चुके हैं महाराज। हाँ, मैं लिया हूँ। ओ, तो आपका ही दक्षिणा बाकी है महाराज। हाँ, तो कितना दक्षिणा देना होगा महाराज? राजा हरिश्चंद्र, आप तो राजा हरिश्चंद्र है, बस मुझे 7 तोला सोना
दक्षिणा चाहिए। 7 तोला सोना, केवल 7 तोला सोना चाहिए। केवल 7 तोला मुझे सोना तो चाहिए। ठीक है महाराज, 7 कौन पूछता है? यह राजा हरिश्चंद्र के तिजोरी में 14 भी मांगते तो मैं देने के लिए तैयार था। नहीं नहीं, आप कहे आपका, मुझे बस 7 तोला चाहिए और बेसी नहीं चाहिए मुझे। तो ठीक है महाराज, मैंने अपने तिजोरी का, अपने सिपाहियों से तिजोरी खुलवाता हूँ और आपको 7 तोला सोना अपने तिजोरी से निकाल करके दक्षिणा दे देता हूँ। ठीक है, दीजिए। रे सिपाही, अपने तिजोरी का चाबी ले आओ और तिजोरी खोल करके इन्हें 7 तोला सोना दक्षिणा के रूप में दे दो। ठीक है महाराज, मैं तुरंत जाता हूँ, तिजोरी का चाबी उसी दे जाऊंगा महाराज। ठीक है, अभी देर मत करो, यहीं से महाराज से जल्द करो। ये लाल बाबा, बाबा सिपाही, हाँ क्या बात है? आप बोले तिजोरी का चाबी लीजिए बाबा। बाबा जिंदगी में कहियो भीख मांगला रहा? मैं भीख नहीं मांगा हूँ, छठी में कबूल करो भीख। दान दक्षिणा मैं देता हूँ। हाँ नहीं, कहना क्या है ये बात बोलो। अल्लाह ने कोई भिक्षा मांगे, एक पार्टी एक कमंडल आए पूरे करो बापर बपोती। ये क्या चीज है? तिजोरी का चाबी। तिजोरी का चाबी मैं क्या करूंगा? सिपाही, तुझे यह नहीं बोला तिजोरी का चाबी देने के लिए? निकाल के ला लिया नहीं, तिजोरी का चाबी उसे मत दो, तिजोरी से 7 तोला सोना निकाल के मुझे दक्षिणा के रूप में दे दो। महाराज आप भी विचार कीजिए, वो मांगा ये उसको दे 7 तोला बदला 14 तोला सोना देख लीजिए महाराज। गड़बड़ कहीं हम कमीशन वाला काम है, नमक खा के नमक हराम नहीं करेंगे। अरे ये हमारा खानदानी सच्चा है, ओकरा बच्चा तो अच्छे से। तुम 7 तोला सोना लेकर आया? हाँ लीजिए बाबा लीजिए। ये 7 तोला सोना कहाँ से लाया? आए कहाँ से? घर से। घर से? हाँ तिजोरी खोल के। राजा हरिश्चंद्र को पूछो। राजा हरिश्चंद्र। हाँ महाराज। एक तिजोरी से मुझे सोना दिया। आप ये जानते हैं, रात में स्वप्न में 3 मुट्ठी मिट्टी का मतलब होता है 3 लोग आपका है, मुझे दान दे चुका है। ये तो जो भी आपका नहीं, ये मेरा है। साधु बाबा, आप लालची हैं। मैं इसलिए कि जब मैंने अपने सिपाहियों को तिजोरी का चाबी लेने के लिए बोला था, तो आपने उसी समय क्यों नहीं बोला क्या अयोध्या नगरी पूरा मेरा है, तुम्हारा तिजोरी नहीं है? तुम्हें राज सिंहासन पर मिट्टी दे चुका है। मैं देख रहा हूँ कि आप कितना सत्यवादी है, इसलिए मैं परीक्षा ले रहा था कि देखता हूँ तुम जाने हो कि मैं 3 लोग में दे चुका हूँ। एक घर का मुझे 7 तोला सोना नहीं, तो फिर क्या करना होगा? आपको क्या करना है मैं नहीं जानता हूँ। राज को साथ खोलकर आप कहीं से मुझे 7 तोला सोना चाहिए। यह राजप्रसाद भी आपका अयोध्या नगरी का है। हाँ, यह राजप्रसाद मुझे खोल करके यहीं रख देना होगा। हाँ, तो ठीक है। और ये राज से निकल के दूसरा राज का मुझे 7 तोला सोना आपको देना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं अवश्य आपको 7 तोला सोना दूंगा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। आप बोलिए भी वक्त कितना लेते हैं? महाराज
मुझे केवल 29 दिनों का समय चाहिए। मैं आपको अवस्था तलाशना ठीक है। पूरा करेंगे। मैं 29 दिन का मैं समय दे रहा हूँ, लेकिन सूरज डूबने से मुझे पहले चाहिए। ठीक है महाराज। बाबा हाँ, प्रणाम बाबा। खुश रहिए। ये मैं क्या देख रही हूँ बाबा? क्या हमारी समस्या अयोध्या नगरी दान में ले लेंगे बाबा? हाँ, मगर क्यों बाबा? क्या हमसे कोई भूल हो गई? नहीं। क्या कोई गलती हो गई बाबा? नहीं। आहा, कोई भूल नहीं। बाबा गलतिया बाबा कोई गलती ऐसा नहीं हुआ है। अब हमारा सदाई लौरा, अब हमारा सदाई लौरा। क्या हमसे कोई भूल हो गई बाबा? कोई भूल नहीं। हमारी समस्या अयोध्या नगरी दान में ले ली। मैं सुना पाता हुआ आया बाजा वाली होगा, लड़किया बाबा। हाँ, मेरी राजपाट आप ले लेंगे तो हम तीनों प्राणी कहाँ जाएंगे बाबा? मैं ये बात नहीं जानता हूँ। क्यों कि मेरे साथ में शर्त है, ऐसा बात है राजा से हरिचंद, मैं सब मैं लौटाने के लिए नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा।
बाबा मुझे दान मिला है, मैं दान देने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा हमारी पतिदेव आपको जुबान दे चुकी है तो मैं पीछे नहीं रखूंगी बाबा, क्योंकि हमारे लिए पति ही भगवान, पति ही जीवन, पति ही पूजा होते हैं, पति ही परमेश्वर होते हैं बाबा। पति से बढ़कर ये संसार में कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। तो वैसे ठीक है, मुझे राज्य पोशाक चाहिए और इस राज से आप चला जाइए। जैसी आज्ञा बाबा, आपकी जैसी आज्ञा। आपको राज पोशाक चाहिए, अवश्य आपको राज पोशाक मिलेगी बाबा। दासी बहन, हाँ रानी माँ, अब मुझे राज पोशाक शोभा नहीं दे रही है बहन। नहीं रानी माँ, क्योंकि संसार में जब ये राजपाट ही नहीं रहा तो मेरी ये राजपोशाक कहाँ शोभा देगी बहन, कहाँ? हाँ रानी माँ, मेरी राजभूषण खोल दो बहन, नहीं रानी माँ, मेरी अपने हाथ से कैसे खोल खोल दो। ये राजपुत्र हम अपने हाथ से पिलाते थे रानी माँ, वो राजपुत्र हम अपने हाथ से कैसे पिलाएंगे? आगे खोला बा नहीं रानी माँ, खोला बाग दासी के, नहीं रानी माँ, आगे हमारे पोशाक बाबरा। रानी माँ, चलिए मेरा घर में आ जाइएगा। दासी बहन, हाँ रानी माँ, जानती हो कि ये समस्त अयोध्या नगरी हम तीनों प्राणी का नहीं रहा जो नित दिन हाँ रानी माँ, भूखे को अन्न देती थी। कृपया गौर करें, ये हमारे बाण पिंकी की ओर से यानी पुण्य आत्मा स्वर्ग भागवत भाव की पुतहु है, यानी पिंकी बाण की ओर से 101 रुपया दान में आए हैं। हमारी पार्टी की ओर से उन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और कन्हैया जी की ओर से जय जयकार हो।
दासी बहन। हाँ रानी माँ। चलो बहन चलो, मेरी राज पोशाक खोल दो और मेरा कमर करो बहन, चलो ठीक है रानी माँ, चलो जैसी अब कर दिया रानी माँ। चलो दासी। रोहित रोहित यहाँ पर भी आने की कष्ट करे। रोहित सजरो बाबा समय किसी को नहीं छोड़ा है और समय के अधीन में राजा रंग और रंग भी राजा बन जाते हैं। यह समय का फेरा है। वो सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। वो सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन सजनो वो एक दिन बालक खेले गोद में, एक दिन भरे सयाना हो, एक दिन भरे सयाना, एक दिन बालक ओ एक दिन बालक खेले गोद में, एक दिन भरे सयाना हो, एक दिन भरे सयाना। ओ एक दिन सीता चले मरघट में, एक दिन सीता चले मरघट में, दुनिया चले आसमाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक दिन राजा रामचंद्र जी चल के चले दीवाना हो, चल के चले दीवाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चल के चले दीवाना हो, चल के चले दीवाना। ओ एक दिन राजा रामचंद्र जी चल के चले दीवाना हो, चल के चले दीवाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चल के चले दीवाना हो, चल के चले दीवाना। ओ एक दिन उनका वनवास भयो, एक दिन उनका ओ दशरथ के दे पराना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन एक समाना, होत न एक समाना। आज देखिए कि राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण आज एक दक्षिणा के कारण घर से बेघर। तो कहते हैं कि आइए थोड़ा सा आज हमारे पिता तुल्य जो है आज स्वर्गवास हो चुके उनके शुभ उपलक्ष्य में एक निर्गुण हो जाए। अब कथिला ये देहिया राधे राधे। ये हमारे युवक ये निर्गुण सुनाने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। तो इनको हमने मना किया कि तुम बाद में गाना, पहले हम ही गा लेते हैं। हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो हे रब रे महिरावा करब मेरा खलियऊ रे दुलारा। माँ जन्म देती है
और वह बच्चे से जब उसका दिल टूटता है तो उसका आत्मा रोता है और रो रो करके दिल कहता है ये नवेरे महीना गरबा मेरा मालिया रे तू छवे दिना सूर्या घर में नरे दुलरा रे सोला हाथ केर सरिया सरसों कते लारे सूर्या घर में सराई आरब और आनंद आरब आनंद आज इन दोनों भाई ने इस भक्ति परमार्थ में 50 रुपये डाल करके इसमें अपना आत्मा को शांति करने के लिए और कहा हे भगवान आज इन दोनों बच्चों की जो आशा लेकर दान की है इनकी आशा पूर्ण हो और इन दोनों बच्चे को पढ़ने लिखने में मन लगा देगा जय जगन देने वाले की बेटा रे सोला हाथ के सरिया सरसों कटे लारे सूर्या घर में सराई तो आइए हम सब चलते हैं बाबा की धाम। हेलो, आइए गिरिपति से आग्रह है
एक ट्रक में, एक रिक्शा में, एक पत्ता मूढ़ी। आबी गेलो छे कहना है कि अरे चल गोरी, एक बार सबको यूं बोलेंगी, फिर से बोली सच्ची दरबार की। अरे चला 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 बोला कि धाम चला, गंगा से जलवा बोला पानी पीता माला, कथी जानी रेहिया कथिया। कथी जाई नहीं आ कठिनवा बोले कवरिया बोल कथी जाई रेहिया कठिनवा कहा गया है कि भक्ति भजन में जिसके हाथ है ऊपर तो उसका नसीब है सबसे ऊपर। तो इसी बहाने से सबको ये दोनों हाथ ऊपर की ओर रखेंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। कथी जाई नहीं आ कठिनवा, कथी जाई नहीं आ कठिनवा बोले कवरिया बोल
एक बार सभी कोई जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। कच्ची जाली गई आप कच्ची जाली गई आप बोले दरिया ए पाठ पढ़ा हेलो राजा जी मेरी मीठी सावन के अरे टाइम नहीं छे रे मीठी सावन के मेरी सैया बदलिया नाच बरिया सुख के नजरिया बरिया बरिया
अब हम तीनों प्राणी कहाँ जाएंगे स्वामी जी? रानी, हाँ भगीदेव। अब हम लोगों को इस राज्य में यानी रहना गुनाह है, इसलिए इस राज्य छोड़ करके हम लोग दूसरे राज्य चलो और वहीं भिक्षा मांग करके खाएंगे और दिवस गवाएंगे। ठीक है भगीदेव, अपना लाल रोहित को मैं बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा लल्ला खेलने के लिए गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। मैं आवाज लगाती हूँ स्वामी जी। ठीक है रानी, अपने लाल रोहित को जल्द बुलाओ। Jaya
मेरी माँ आवाज लगा रहे हैं, ना जाने नित दिन मेरे पास सिपाही भैया आते थे, लेकिन आज मेरी माँ खुद ही खुद आवाज लगा रहे हैं। और तो और मुझे पाठशाला भेजे थे पढ़ने के लिए, लेकिन न पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही खेलने कूदने में। ना जाने किस कारण मेरा आंख फड़क रहा है। अभी मैं चलता हूँ अपने माँ के पास। आप चलिए माँ भेलिए ओ बाबू आब मैया के होला बसवा हो चली भई कृपया गौर करें। प्रणाम माँ, सदा सुखी रहो मेरे लल्ला। ये हमारे सुभाष मंडल जी जो हमारे मेहमान अभय जी के साला है, और जो हमारे लोकल भाई है, इन सुभाष भाई के ओर से 201 रुपया दान आए हैं। हमारी पार्टी के ओर से भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कन्या जी के ओर से जय जयकार हो। बेटा रोहित, नित दिन तेरे पास आते थे तो तू मुझे गोद में बैठा के हंस हंस के बातें करती थी माँ, लेकिन आज ये पागल का वेश बनाई हो माँ। बेटा रोहित, क्या बात है माँ, आंखों में आंसू। हाँ नहीं, क्या बताऊं रे मेरे लल्ला, ये मेरा राजपाट समस्त अयोध्या नगरी तुम्हारे पिताजी ने एक मुनिवर को दान दे चुकी है रे मेरे लाल। ये क्या बोलूं माँ, मैं सच कह अब कवन का
आप जाए कृपया आसन के नजदीक आने का कष्ट करें। मेरी कन्या हार पगली तौगे बनाया गे मैया आज अपने पिताजी प्रणाम पिताजी। बाबा अपना दरबार में क्या ये राजपाट दिखाने जा रहे हैं यह सीन और शानदार सीन है। कृपया माता एवं अपने साथियों से अनुरोध है कि यह सीन को देखना ना भूले। क्या शानदार सीन है। बस
हैं तेरे किस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा? जो मालिक जो दुनिया बनाई, हमको जन्म दे हमको जिलाए, सबके लिखे तबले, सबके लिखे तबले। ये सारा संसार चलाना, ये सारा संसार चलाना, इसको बनाना उसको मिलाना है बस उसका ही काम। सब है उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम। सब है तेरे गुलाम। पर बाबा, वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मजदूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। तू ना समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है, तो है बड़ा नादान, तो है बड़ा नादान। मालिक तो है ऊपर वाला, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का रखवाला। सब है उसी के गुलाम, सब है उसी के गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मैंने 7 दिन से 7 रात से कुछ भी नहीं खाए हैं बाबा। कृपया कृपया गौर करें, प्राण अब छूट जाएंगे बाबा। पुण्य आत्मा के ये हमारे स्वर्गीय भागवत बाबू, इनके बड़ी पुतहू माधवी देवी के ओर से 111 रुपया दान में आए हैं।
फूलवानों को हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और कन्हैया जी की ओर से जय जयकार हो। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, दान देने वाले की, सकल परिवार की। हम 7 दिन से और 7 रात से मैं अटल भूखा हूँ बाबा। हमको कुछ भी अंजल का प्रवेश नहीं है। हमको खाना चाहिए बाबा। अरे पागल बाबा मुझे तो खुद नहीं लग रहा है। मेरा भाई बढ़िया अपाई, मैं इसको ले लेके है माँ। आप चिंता ना करी। क्या बताऊं बाबा, कौन है बाबा? ना जाने ये संसार हमसे सब चीज छीन लिए बाबा। ये राजपाट अयोध्या नगरी, टोटल मेरा राजपाट सब हमसे दूर चला गया बाबा। मगर चिंता ना करी, आपको अवश्य कुछ न कुछ भोजन करा के आपको ही भेजेंगे बाबा। स्वामी जी मैं बहुत आस लगा के आया हूँ। सुना तो इस राज में एक राजा है, वो दुखियारों को दुख बांटता है और इसी आस के लिए मैं आया हूँ। माँ बाबा अगर आपके पास कुछ भोजन हो। अवश्य बाबा, अवश्य आपको जरूर मैं भोजन करा के भेजूंगी बाबा। मुझे कुछ भोजन दे दूंगा। दासी बहन जाओ, जो भी रूखा सूखा भोजन है लीजिए बाबा, भोजन कीजिए। और मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। ये राजपाट सब हमसे दूर चला गया बाबा, सब दूर चला गया। माँ आइए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ माँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है बाबा इसीलिए आप मुझे कुछ भोजन दे दे बाबा। मैं भगवान से अर्जी विनती मैं भगवान से अर्जी विनती करूंगी। हे प्रभु, आपका ये रोग सही हो जाए, कांचन हो जाए, मैं विनती करूंगी प्रभु। मत ले भोजन करो और मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि तुम्हारा शरीर कंचन हो जाएगा बेटा, कंचन हो जाएगा। बाबा मैं एक मुट्ठी भोजन पाया, धन हो। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। दासी बहन नहीं, पानी लेके आओ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। आज तुम्हारे तरह मैं भिखार बन चुका हूँ। बाबा ये पानी लीजिए। बिल्कुल नहीं बाबा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम देर है? लोगों का देर होता है, हम देर नहीं। ये मेरे दुआ है। नहीं, यह मेरा नगरी अब मेरा नहीं रहा, मगर मेरे हाथों से बाहर निकल चुका हूँ। बाबा कुछ पानी पिला दो, जो कि आइए बाबा। ये बाबा आओ पाला
लाओ बाबा चलेंगे बाबा, हम सबको लेते चलो बाबा। कहाँ जाएंगे बाबा? हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम तीनों प्राणी का नहीं बेटा, तुम लोग इस राज में रहो और समय व्यतीत करो, मेरे साथ नहीं चले बेटा। मैं एक भिखारी बन चुका हूँ, दुखिया आपकी तरह हूँ। मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा महाराज। नहीं, कृपया गौर करें। तुम्हें ऊपर वाला भोजन देगा बाबू, तुम भूखे मत रहो। कृपया गौर करें, ये पुण्य आत्मा स्वर्ग भागवत भाव के सबसे छोटी पुतहु चंदा देवी की ओर से 101 रुपया दान में आया था। उन दानियों को हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और कन्हैया जी की ओर से जय जयकार हो। ओ माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ये भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए।
अभय कुमार मंडल आज इन बाबू ने जीवन देकर मुसाफिर मुसाफिर जीवन देकर मुसाफिर। आइए अभय कुमार जो है भागीरथ मंडल जी का आत्मा को शांति दिलाने के लिए आज वो पहला इस भक्ति परमार्थ में बम्पर पुरस्कार इस मृत आत्मा को शांति दिलाने के लिए 200 रुपये दान करते हैं और कहना क्या है दान देने वाले की आप दान पुण्य करला बहिनिया आगे भाले जामगे ये दूसरी नंबर की पुताई है। आज इन पहला ने इसमें आत्मा शांति दिलाने हेतु बम्पर पुरस्कार 201 रुपये दान करते हैं और कहना क्या है ए राम भाजे आइए ये है अभय भाई का जेठ सास सीता देवी। आज इन माता जी ने इस भक्ति परमात्मा में मेरी आत्मा शांति दिलाने हेतु सुनीता देवी आज इन माता जी ने इस मेरी आत्मा शांति दिलाने के लिए 120 रुपये दान करते हैं और कहना क्या है आगे
ये है बहना स्मृति कुमारी और बड़े भाई उस भैया जी आज इन दोनों पति पत्नी ने इस भक्ति परमार्थ में बम्पर पुरस्कार 50 रुपए दान करते हैं और कहना क्या है, वो दान देने वाले की ये प्रभु आज इन भैया भाभी ने जो आशा लेकर दान किए इनकी आशा पूर्ण हो और इन्हें इसी तरह का लक्ष्मी का भंडार बना है। प्रेम से दान देने वाले दाता की जय, उनके समस्त परिवार की जय। बेटा रोहित, माँ अब ये राजपाट हम तीनों प्राणी का नहीं रहा, चलो मेरे लाल कहीं दूर चलते हैं, चलिए स्वामी जी। माँ बेटा ये राज पोशाक तुम्हें शोभा नहीं दे रही है मेरे लल्ला। माँ ये राज पोशाक खोल दो और चलो मेरे लाल, विलम्ब हो रही है। अगर तुम कह रहे